करते हैं आंवला रीठा वाला तो हमारा ऑयल खत्म हो जाएगा। ऑयल खत्म हो जाएगा। वरना ये ऑयल बिलफर्ज अगर निकालना नहीं बड़ा खत्म होता, हाँ, फिर शैम्पू बाज़ दफ़ा नहीं शैम्पू नहीं, फिर बेबी शैम्पू लें। अच्छा हाँ, जिसमें केमिकल कम से कम होते हैं। ठीक है। क्योंकि आजकल जो शैम्पू आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इस कदर केमिकल होता है उसमें कि पता नहीं क्या से क्या हो जाए। हाँ सही बात है, वो हमें उस वक्त नहीं पता लग रहा था लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स पता चलते हैं। और इसके लिए भी ये है कि अंडा और मछली जो है वो इस्तेमाल रखें, जैसे विटामिन ई की बता रही हैं वो भी बेहतरीन होती हैं। फिश ऑयल यूज़ कर सकती हैं। देखिए मैं अंडा दूध दही का बताता हूँ, लोगों के जहन में होता है दूध तो इतना महंगा है डॉक्टर साहब बता देते हैं। मैं तो उन लोगों के लिए है कि देखें जरूरी है आप पूरा एक लस्सी वाला गिलास भर के पिए, आप एक कप भी पी सकते हैं, आधा कप भी पी सकते हैं, लेकिन हैबिट के अंदर उसे शामिल कर लें कि आपने एक कप दूध का इस्तेमाल लाजमी रखना है। और दही भी जो है 1 टेबल स्पून अगर आप अपने खाने में शामिल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और दही तो बहुत अच्छा कंडीशनर भी है ना हमारे बालों के लिए, अगर दही लगाएं तो बहुत। हाँ, दही सरसों के तेल में लगा सकते हैं। और इन तमाम चीजों से बचने के लिए अगर ये चाहें तो अप्सरा हेयर टॉनिक जो है हमारा ये सबसे आसान है क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी चीजें नहीं कर पाते हैं, रेमेडी मुख्तलिफ कंडीशनर तो अच्छा नहीं फिर करते हैं फिर दिल हाँ, वो हो जाता है। अच्छा शुरू का वो इस तरह का होता है जैसे दूध हम रखते हैं ना तो उबाल आता है बस बंद करा तो 2 दफा किया 3 दफा किया 4थी दफा में बस गए जाके नहा के आ गए। अप्सरा हेयर टॉनिक में ये है कि आप उसमें 2 तरह के हेयर ऑयल हैं, ग्रूमिंग पाउडर है और ड्रॉप्स हैं। बेहतरीन रिजल्ट है माशाल्लाह। बाल फौरी जो गिर रहे होते हैं मर्द और खवातीन के फौरी तौर पे स्टॉप होते हैं और 7 डेज में ही रिजल्ट आता है। अच्छा। और एक पैकेज जो है हमारा 2 मंथ तक चलता है। सही, अच्छा ये वाला पैकेज है हमारा। अच्छा अभी आपने बोला कि हेयर डाई रिबाउंडिंग ये सब चीज़ें, जिन्हें हेयर डाई को फोकस करते हैं सही से बताइएगा, आई मीन ये कराने से नुकसान होता है, बालों को डैमेज करती हैं ये चीज़ें, चाहे हम कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर लें ये डैमेज करता है बालों? हाँ बिल्कुल। देखिए जो खवातीन अगर किसी सैलून से करवा रही हैं तो वो तो कुछ ठीक है। अच्छा। लेकिन बाज़ खवातीन ऐसे होती हैं कि हेयर डाई जो है उन्होंने खरीदी घर में कर और लिया। घर में कर ली। हाँ। अब उसमें उन लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि कितना वॉल्यूम हमने जो है यूज़ कर रहे हैं पाउडर और कितना हम डेवलपर यूज़ कर रहे हैं। सही है। उसी में गड़बड़ हो जाती है, उसमें बाज़ दफ़ा केमिकल ज़्यादा हो जाता है, बाद में कम होता है, तो ये हो जाता है। तो ये और एलोवेरा का जो कंडीशनर लोग कहते हैं नहीं बड़ा अच्छा होता है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसे कभी भी रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए, लेयर्स पे, स्ट्रेट लेयर्स पे लगाना चाहिए। अच्छा। जिनके बाउंसिंग बाल होते हैं, बहुत कर्ली होते हैं और स्टेप कटिंग में या करवा के उसे रोलर लगाते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है। अच्छा एलोवेरा का कंडीशनर। एलोवेरा का कंडीशनर। अच्छा, लेकिन रूट्स पे ना लगाएं। कहते हैं कि कंडीशनर को वैसे भी रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, कोई सा भी कंडीशनर कोशिश ये करें कि रूट्स पे ना लगाएं। अच्छा आपका अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट में जो हेयर्स के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बता दें, क्योंकि इस सर्दियों में बालों की बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अप्सरा हेयर टॉनिक जो है हमारा, इसमें 2 तरह के हेयर ऑयल हैं, ग्रूमिंग पाउडर है और ड्रॉप्स हैं। 2 महीने तक ये पैकेज चलता है और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है मंगाने का। अगर आप कराची में रहते हैं तो हमारे क्लिनिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A से ले सकते हैं। फ्लैट का नाम है यासिर प्लाजा, फ्लैट नंबर 1 और फर्स्ट फ्लोर पे है। बाकी जो कराची से बाहर रहने वाले हैं वो VP पार्सल के ज़रिए मंगा सकते हैं। सिर्फ अपना एड्रेस लिखवाएंगे, मेरी असिस्टेंट होती हैं ज़ारा या महविश, उनको आप अपना एड्रेस लिखवाएंगे तो बज़रिए डाक हमारा पोस्टमैन आपके घर या ऑफिस में पहुंचा देगा। जब आपको मिल जाए तो आप उन्हें पेमेंट कर दें। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि जी आप पहले पैसे दें या वो करें। सही। अच्छा कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। आयशा बोल रही हूँ मैं, मुल्तान। जी आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा थैंक यू सो मच आयशा। मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान का मौसम ठंडा ठंडा होता जा रहा है। ठंडा ठंडा होता जा रहा है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी रोशनी। अच्छा रोशनी ठीक। डॉक्टर साहब हंसते मुस्कुराते डॉक्टर साहब का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मेरा पहले आपसे क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड है ना, उनका जैसे ही अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट किया ना तो उनके पाँव के ऊपर वाली जगह जो है ना, टांग से नीचे और पाँव के ऊपर जो जगह है वहाँ पे ना बारीक बारीक दाने बन जाते हैं और उनमें फिर खारिश होती रहती है। सब कुछ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पूरी जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं होती हैं वो उसी तरह रहते हैं। अच्छा तो कोई शूज पहनने के बाद ऐसा हुआ था या फिर कोई? नहीं पता नहीं, 2 साल से लगातार यही होता है। इतनी दवाएं सब कुछ लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती है। अच्छा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से बात कर रही हूँ और आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। बिल्कुल। वो ये है कि क्लिनजिंग तो है ही मस्त, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियों हो, लेकिन फिर उसके साथ ना चेहरे को मॉइस्चराइज करना और दूध पीना, फिश खाना और जो है क्या कहते हैं ऑरेंज जूस, ऑरेंजेस बहुत होते हैं ना। हाँ विटामिन सी। हाँ मुल्तान में तो कितने अच्छे ऑरेंजेस मिलते हैं। बिल्कुल, तो ऑरेंज जूस पीना, ऑरेंज वैसे भी खाना,
ये सारा कुछ जो है ना चेहरे को फ्रेश रखता है सर्दियों में। अगर इसकी प्रॉपर तरीके से क्लिनजिंग की जाए और मॉइस्चराइज किया जाए, और ये दूध और पानी ये सारा अगर ये बल्कि वाटर इनटेक को और ज़्यादा कर देना चाहिए, और जूस और ये सारी चीज़ें ना ठीक है। चेहरे के लिए बहुत। और डॉक्टर साहब ये जो है ये फिश ऑयल जो आप बता रहे हैं, तो ये चेहरे पर भी यूज़ किया जा सकता है? देखें, ये जो चेहरे के जो फिश कैप्सूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो इंटेक किए जाते हैं, खाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी अप्लाई नहीं किए हाँ, जाते। और बाकी जो दूसरे होते हैं वो हेयर्स के लिए होते हैं। नहीं, हेयर्स पर लगाए जा सकते हैं अगर हेयर। जी बिल्कुल लगा सकती हैं, एज अ कंडीशनर लगा सकती हैं उसे। आम कैप्सूल मिलते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। और डॉक्टर पिछले मंडे को आप जब आए थे, आपने अनाउंस किया था मेरे लिए गिफ्ट, को मुझे अब तक नहीं मिला। हाँ, चीज़? उन्होंने उस दिन भी क्या कहा नाम था आपका? आयशा कह रही हैं कि आपने कोई गिफ्ट अनाउंस किया था। तो आपने राब्ता किया था? नहीं, राब्ता नहीं किया। तो आप राब्ता कीजिए, मेरी असिस्टेंट हैं महविश ज़ारा। देखिए अभी शो खत्म होगा, आप 12-1 बजे तक कॉल कीजिएगा। किस आप नंबर पर? ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे होते हैं ना, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक। और इसको नोट करने के बाद फिर आप बताइए कि मैं विनर थी, और जो है उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस लिखवाइए, फिर हम आपको बीपी पार्सल करवा देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। ओके आयशा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, जिया, एक इनके चीज़ मैं दाने- और भी कहना चाहूँगा कि जो भी यानी कि वाइब से हमारे कॉलर्स विन करते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को ये चाहिए कि जो आउट ऑफ सिटी हैं उनको तो जो है क्या नाम है वो अपना 3 दिन के अंदर अपना एड्रेस लिखवा दें, सही। और जो कराची वाले हैं वो 3 दिन के अंदर जो है अपना ले जाएं। जो है गिफ्ट आके ले क्लिनिक जाएं, से ले बिल्कुल सही जाएं। अमूमन ये होता है 2-2 महीने बाद आते हैं, हमें बाद ख्याल भी नहीं नहीं रहता, याद रहता, बिल्कुल। फिर वो अच्छा नहीं लगता कि जो है क्या नाम है हम कहें नहीं हमें पता नहीं, याद नहीं रहा, सही ये बात नहीं है। चलिए ठीक है जी, आप लोग बिल्कुल अपना नोट कर लिया करें और 3 दिन के अंदर अंदर अपना कांटेक्ट कर लिया करें इन नंबर्स पर, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि एड़ियों में कुछ दाने हो जाते हैं इनके हस्बैंड के, वो क्या प्रॉब्लम है? देखिए अगर जैसे इनकी एड़ियों में या जो है इनकी उंगलियों पर जो होता है दाने हो जाते हैं, इसके लिए देखें सबसे बेहतर यही है कि होम रेमेडी की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसको किसी भी करीबी डॉक्टर को फौरी तौर पे दिखा के, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और ब्लड की हिद्दत इतनी बढ़ जाती है। अब जैसे मेरी बहन ने बताया कि जी जो है फ़िश खानी चाहिए, वो करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी के जिस्म में बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर हिद्दत है या उसके एक्नी है, तो प्लीज़ वो लोग जो है क्या नाम है फ़िश वगैरह ना खाएं, अंडा ना खाएं। ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी नॉर्मल स्किन होती है और जिनकी हेल्थ ठीक होती है। अच्छा, जिनके एक्नी है वो भी ना खाएं फिश? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चीज़ें हम मना करते हैं जिनके फ्रैकल्स हैं या जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक्नी ख़त्म हो जाती है तो ब्राउन ब्लैक रेड कलर के धब्बे छोड़ जाती है, स्कार से पड़ जाते तो हैं। बिल्कुल उसके लिए आप सिर्फ ब्यूटी क्रीम की जो हमारी किट है वो यानी कि फ्रैकल्स कितने ही पुराने क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाते हैं, स्किन टाइट होती है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स ख़त्म होते हैं, सही। चेहरे पर सुर्खी शादाबी तो आती है, लेकिन जो ये सर्दियों में रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती है ना, ये भी ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है स्किन। सही सही। और अमूमन एक बहुत अच्छी होम रेमेडी में और बताता चलूँ, हम ज़बरदस्त होम रेमेडीज मिल रही हैं आज तो। तो जो है ये कॉमन भी है और जो है बहुत इजी भी है, और जो है हर घर में अवेलेबल सब चीज़ें होती हैं कि थोड़ी सी ग्लिसरीन ले लें आप, ठीक है, यानी कि 50 ग्राम्स ले लें, और जो है उतनी ही मकदार के अंदर आप रोज़ वाटर ले लें या उससे डबल भी कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा लेमन जो है मिक्स कर लें और उसको शेक करके अच्छे तरीके से फ्रिज में रख लें। ठीक है, रात को लेमन सोने से और रोज़ वाटर, बिल्कुल ठीक है। उसे आप जब आप शावर लेने जाएं उस वक्त लगा लें, और जब रात को सोते वक्त हो उस वक्त आप लगा लें, तो ये भी ड्राइनेस की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ब्राइट भी होगी, सॉफ्ट भी होगी, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, खासतौर पर रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ेंगे जैसे ड्राइनेस आती है उसमें। सही से। अमूमन रिंकल्स ही स्ट्रेचिंग के बाद रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं स्किन के ऊपर ना? जी बिल्कुल। बाज़ देखा होगा मर्द और ख़वातीन के एक प्रॉब्लम और भी होती है कि जो है एक्नी के बाद गड्ढे पड़ जाते हैं, जी हाँ, स्कार्स वगैरह होते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए। उसके लिए देखें अगर अमूमन ये भी बताइएगा कि चिकन पॉक्स वगैरह भी जब नॉर्मली हो जाती है उसके बाद भी स्कार्स पड़ जाते हैं, तो वो किस तरह से खत्म? जैसे मिसाल के तौर पर अगर जैसे अर्ली हुए हैं तो वो फौरी तौर पर फिलअप हो जाते हैं। एक तो चने की दाल के बराबर होता है, एक मसूर की दाल के बराबर होता है, इनके भी साइजेस होते हैं ना, ठीक है। लेकिन देखें अगर कोई छोटा सा है तो मुख्तलिफ ख़वातीन ये क्या करती हैं कि डर्माविजन कराती हैं, केमिकल पीलिंग कराती हैं, काफ़ी तकलीफ दे अमल भी होता है और जो है एक्सपेंसिव भी काफ़ी होता है, तो उसके लिए ये कर सकती हैं कि इसमें थोड़ी सी चिकन की जो होती है कलेजी होती है, अच्छा, उसकी एक बोटी ले लें, ठीक है, हाँ, और उसको अच्छे तरीके से उसको कीमा बना लें उसका बिल्कुल बारीक ना, और उसमें अंडे की देसी अंडा ले लें। अच्छा, देसी अंडे की जो है जर्दी, नॉर्मल नहीं ले सकते? नहीं मिल जाता है आराम से बहुत इजी मिल जाता है, ठीक है। तो वो जर्दी लेने के बाद जो है क्या नाम है उसको दोनों को मिलाकर अच्छे तरीके से करके आप उसे यानी कि चेहरे पे लेप करके लगाएं।
थोड़ा सा फ्रिज में रख दें ठंडा करके। ये पता है ये जो तकरीबन आपको 15-20 दिन में ही यानी कि आपको अच्छा रिजल्ट ये एक्ने के लिए है? नहीं, एक्ने के लिए नहीं, इसके स्कार जो रह जाते हैं, स्कार गड्ढे जो जो रह होते हैं जाते ना, हैं, उसको करके। अब अगर जैसे ये नहीं कर सकते तो फिर हमारी अप्सरा की जो प्रोडक्ट है, अप्सरा ब्यूटी क्रीम की किट, वो आसान वो आसान है, वो जो ये स्मेल बर्दाश्त कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं ये होम रेमेडी। सोच के हो रहा था कि अच्छा कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेस से बात कर ली। मैंने इसी दफा भी है ना मंडे को डॉक्टर इकबाल को फोन करा था, वो उनका प्रोग्राम तो आया नहीं था ना। इनके आप कौन बात करिए? रूबी शहजाद, मिसेस शहजाद। मिसेस शहजाद बात करिए। कैसी हैं मिसेस शहजाद आप? ठीक फाइन। ठीक ठाक है। क्या कह रही थी आप डॉक्टर रिजवान से? डॉक्टर इकबाल का प्रोग्राम पिछले दफा तो आया नहीं था ना, ठीक तो मैंने फोन की गए थे डॉक्टर इकबाल के लिए, अब इनके अनाउंस भी करी थी ना प्रोग्राम में जो कौन करेगा। मैं समझ गया आपकी बात। आप कहना चाह रहे हैं कि जो समझ जाते। लास्ट मंडे को जो था, जो है हमारे 100 एपिसोड का जो प्रोग्राम होना था वो कैंसिल हो गया था। जो है मेरी मदर की फर्स्ट डेट एनिवर्सरी थी, उसकी वजह से। तो अब जो है इंशाल्लाह जो अब कमिंग मंडे है इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होगा। इंशाल्लाह जो है क्या नाम है करके ईद होगी। अच्छा चले, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन उसके बाद जैसा भी होगा चलें, अब लेकिन जैन का हम हम उसमें announce कर देंगे सेलिब्रेट कर आपको। लेंगे। हम हाँ, उसमें तो celebrate सेलिब्रेट कर कर ही रहे होंगे अपनी हाँ, ईद इंशाल्लाह ये तो कर ही रहे होंगे। फिर ठीक है उसके जी। बाद देख लेंगे इंशाल्लाह। तो आपका इनाम तो इंशाल्लाह पक्का रहेगा अगर आपकी कॉल लग गई तो, ठीक है। तो अच्छा, आज का जवाब दे दीजिए। डॉक्टर मेरी कॉल आज बहुत मुश्किल से लगी थी, मुझे देखिए लगती है नहीं, उस दिन भी लगेगी इंशाल्लाह। बस आप लगी रहे। अच्छा बात सुने, आपने आज का सवाल सुना है डॉक्टर रिजवान का? जी जी। तो उसका जवाब दे दें, हो सकता है आप आज ही विन कर जाए। हाँ है सही। ना? आप क्यों इंतजार कर रही हैं उस दिन का? हेलो, बच्चे में इसकी की केयर के लिए वैक्सीन में आप अब किससे आप मुझसे बात कर रही हैं? अब आप समझे। वैक्सीन में है ना के गुलाब और नींबू का रस मिला के उसके मिक्सर को अच्छी तरह मिला के ना अत्तर के रात में फिर लाइट लगा के सुबह उठकर फिर गरम पानी से भी धो लो तो बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी स्किन हो जाती है। चलें ठीक है, चलें ठीक है। एरिया लगा के रहना, एरिया भी जो ऊपर से ना सॉफ्ट सैंडलिंग या धोने के बाद उसके एरिया बहुत सॉफ्ट और नरम है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस शहजाद। इन्होंने बताया है कि बहुत अर्क़े ज़्यादा ख्याल उन्नाब और जैतून का तेल मिक्स करके अगर लगाया जाए ना तो करके हमें ऐसे कॉलर्स जो यानी कि पर्सनली खुद यानी कि इस्तेमाल कर रहे हो या उन्होंने करी हो और वाकई यानी कि वो उसका इफेक्ट है हो, फिर उस पर इनाम है। हाँ, ऐसे नहीं है कि आपने इधर से टिप पढ़ी और आपने आकर के बता दी, है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा हम ड्राई वेदर को भी हमने फोकस कर लिया और आई होप कि आगे जाकर के, वैसे कह रहे हैं कि कराची में 2 दिन बाद बारिशों का भी सीजन आ रहा है इंशाल्लाह, लेकिन बकरीद से पहले पहले हो जाए। बकरीद से पहले पहले हो जाए, वाकई सही बात है। वरना बेचारे जानवर नहीं बकरीद के बाद ही हो जाए बल्कि। सही बात है, बेचारे वो लोग हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम आती है स्किन के ऊपर जो होता है वो बाज़त स्क्रैचेस से पड़ने लग जाते हैं। जैसे ना ड्राई वेदर में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी बॉडी फेस पे नहीं आता बाज़त और वही स्क्रैचेस से आ जाते हैं। अब समझ नहीं आता कि उसको भी क्या चीज़ करें ना, वो वाइट से पैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस है या आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई चीज़ है? उसमें जो है यानी कि शामिल अप्सरा फेयर एंड केयर लोशन जो है हमारा, अच्छा। जैसे आप बिल्कुल इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल खुश्की सी आना शुरू हो जाती है, बहुत बिल्कुल ड्राई dry हो हो जाती है वो जाता है। करके, हाँ। उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा। और जो मेडिसिन हम देते हैं उसमें जो सिरप होता है हाँ जी। वो आपके अंदर ब्लड के अंदर उसको फिल्टर भी करता है और मॉइस्चराइज भी यानी कि बाहर से होता है, अंदरूनी तौर पे भी आपको बहुत सही। ज़्यादा अच्छा लाइट फील हो रहा होता है। बाकी देखें जैसे बकरीद आ रही है, हाँ। इसमें थोड़ा सा अपने आप को ख्याल रखें। अब मैं ये पूछने रही थी कि हमारा हमारा गैस्ट्रो और डायरिया, इससे भी स्किन फूड के ऊपर पॉइजन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। इससे भी स्किन खराब होने का डर होता है। जी हाँ, अगर बिल्कुल, हमारा लाइक हमारा हाजमा सही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आ रही होंगी तो इससे भी हमारी स्किन को खराब होने का डर जो होता है है। क्या नाम है, जिनको मैदे की प्रॉब्लम रहती हाँ है, जी। एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम अमूमन रहती है कि उनके जो है क्या नाम है डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, और डार्क सर्कल्स का कोई इलाज, क्या इलाज है? डार्क सर्कल का इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर तौर पे उसे किया जाए। अपने जिस्म को जैसे इतना ज़्यादा थका देने वाला नहीं करना चाहिए काम के, जो है आप इतने थक जाएं और फिर आप नींद भी मुतवातर ना लें या आराम भी ना लें।
तो डार्क जिस्म को सर्कल्स जरूरत बढ़ते होती क्यों है। हैं, क्या वजह होती है जो हमारे डार्क आंखों सर्कल नीचे जो है होते बाद दफ़ा ये होता है कि विटामिन की कमी की वजह से हो जाते हैं कि आपके है। जिस्म में किसी विटामिन की कमी हो रही होती ठीक है। है। अमूमन लोग एक फूड के पीछे लगते हैं तो बस वही खाते रहते हैं, अगर कोई मीट है वो कॉलर खाता है, है। कॉलर को ले लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप जी? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? सोबिया तो आप मुर्तज़ा। मुझे बता देंगे। सोबिया मुर्तज़ा। हाँ जी। अच्छा चलिए भाई, जबरदस्त, उन्होंने पहचान लिया आपको। कैसी है सोबिया?